बरतानवी अदालत की जानिब से ब्रॉडशीट केस का फैसला आने से पहले एक बरतानवी बैरिस्टर जफर अली क्यूसी ने ब्रॉडशीट के सरबराह कावे मूसवी के इमा पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ मिलकर ब्रॉडशीट के साथ दोबारा बैरून मुल्क छुपे असासे ढूंढने का मुआहिदा बहाल करवाने की कोशिश की थी। इसी दौरान मुसावी ने यह ऑफर भी की थी कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ दोबारा मुआहिदे की सूरत में वो बरतानवी अदालत की जानिब से नैब को किया जाने वाला अरबों रुपये का जुर्माना पाकिस्तान को वापस लौटा देगा। ताहम ब्रॉडशीट केस का फैसला आने और बैरिस्टर शहजाद अकबर की जानिब से मुसावी मुखालिफ बयानबाजी के बाद अब ये कोशिशें दम तोड़ गई हैं। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से ब्रॉडशीट LLC का मामला पाकिस्तान के सियासी और सहाफ़ती हलकों में ज़ेर बहस है। ब्रॉडशीट की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान के एहतसाबी इदारे नैब से 7.5 अरब रुपये का भारी हर्जाना वसूल किए जाने के बाद इदारे के सरबराह कावे मुसावी के मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ हर रोज़ एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। ताहम लंदन में मुकीम सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह के मुताबिक इस सारे मामले में एक अहम तरीन किरदार बैरिस्टर जफ़र अली क्यूसी का है, लेकिन अपनी साख को ख़राब होता देखकर मुसावी की तरह वो भी अब मीडिया के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए तैयार नहीं। सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह का दावा है कि बैरिस्टर जफ़र क्यूसी ने बरतानिया से पाकिस्तान आकर प्राइम मिनिस्टर हाउस में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अहम मुलाकात की। ताहम वो ब्रॉडशीट और हुकूमत पाकिस्तान में नया मुआहिदा करवाने में नाकाम रहे। इस मामले में पढ़ने से इनकी बदनामी शुरू हुई तो जफ़र क्यूसी ने खुद को मामले से अलग करके चुप का रोज़ा रख लिया। मुर्तज़ा अली शाह के इस इंकशाफ के बाद ये सवालात ज़हन में आते हैं कि बैरिस्टर जफ़र अली क्यूसी दरअसल कौन है, करते क्या हैं, इन्हें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक रसाई कैसे हासिल हुई। जफ़र अली क्यूसी ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के दौरान ब्रॉडशीट के साथ नया मुआहिदा करने के हवाले से किस किस्म की पेशकश की। इन सवालों के जवाब देते हुए मुर्तज़ा अली शाह बताते हैं कि बैरिस्टर जफ़र अली क्यूसी और इनके दीगर साथियों ने हालिया हफ्तों के दौरान पाकिस्तान के कई दौरे किए। इस दौरान इन्होंने अहम हुकूमती वज़रा और दीगर बाअसर शख्सियात से भी मुलाकातें की। मुर्तज़ा अली शाह बैरिस्टर जफ़र अली क्यूसी के प्रोफाइल के हवाले से बताते हैं कि वो क्वींस काउंसिल हैं, इसीलिए क्यूसी इनके नाम का हिस्सा है। जफ़र अली बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन के जाने माने बैरिस्टर हैं। वो क्रिमिनल केसेस, मर्डर केसेस, सालसी से मुतालिक मामलात, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के केसेस के एक्सपर्ट समझे जाते हैं। इसके अलावा वो हेग में वाक़ आलमी अदालत इंसाफ में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, जबकि एक मौजूदा वफाकी वज़ीर समेत कई पाकिस्तानी शख्सियात की वकालत भी कर चुके हैं। मुर्तज़ा अली शाह के मुताबिक बैरिस्टर जफ़र अली क्यूसी बतौर डिफेंस बैरिस्टर बेहतरीन और मिसाली साख के हामिल हैं और इन्हें बरतानिया में प्रैक्टिस करते हुए तकरीबन 3 अशरे हो चले हैं। इस वक्त बैरिस्टर जफ़र अली ज़रूर एक उनका नाम एक तनाज़े में सामने आ रहा है, पूरे पाकिस्तान में उनका नाम चल रहा है, लेकिन बैरिस्टर जो जफ़र अली क्यूसी हैं उनकी जो यहाँ पर रेपुटेशन है, ख़ास तौर पर जो लीगल हल्के हैं, बहुत प्रोफेशनल और साउंड उनकी रेपुटेशन है। जफ़र अली क्यूसी ने यहाँ पर जो हेग में वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, उसके अलावा मुख्तलिफ जो बड़े बड़े जो मर्डर ट्रायल्स हैं उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, हम आपको बताते हैं कि वो जो मुख्तलिफ टेररिज्म के केसेस हैं उसमें एक्सपर्टीज़ रखते हैं, जो वो मुख्तलिफ जो वाइट कॉलर क्राइम्स है उसमें उनकी एक्सपर्टीज़ है। मुख्तलिफ यहाँ पर उन्होंने बड़े हाई प्रोफाइल जो मर्डर के केसेस हैं उनमें उन्होंने एज अ डिफेंस लॉयर अपने आप को उन्होंने मुख्तलिफ क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट किया। जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन है, आर्बिट्रेशन के जो कवानीन है, उसके ऊपर उनका काफ़ी अच्छा नॉलेज है, उसके एक्सपर्ट समझे जाते हैं। तकरीबन उनको यहाँ पर बरतानिया में प्रैक्टिस करते हुए उनको अब तकरीबन 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और जो क्यूसी बने हैं आज से तकरीबन 8 से 10 साल पहले, यानी कि वो एज अ क्वींस काउंसिल वो यहाँ पर वो एक्ट करते हैं। उससे पहले वो बैरिस्टर के तौर पर वो काम करते रहे। मुख्तलिफ जो पाकिस्तान की हुकूमत की जो बाज़ आला शख्सियात हैं, जफ़र अली क्यूसी ने उनको भी रिप्रेजेंट किया और उनकी जो ओवरऑल जो रेपुटेशन है, जो अपनी जो लॉ की फील्ड में वो बहुत अच्छी है। जफ़र अली क्यूसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा हुकूमत है उसके एक फेडरल मिनिस्टर हैं, उनको भी एक केस में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उन्होंने पाकिस्तान को एडवाइस किया है। इनका बताना है कि बैरिस्टर जफ़र अली क्यूसी ने पाकिस्तान में आला हुकूमती और सरकारी ओहदेदारों के जरिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की थी। वाज़ेह है कि बैरिस्टर जफ़र अली क्यूसी ने पाकिस्तान आने से पहले ब्रॉडशीट के सरबराह कावे मुसावी के साथ मुलाकात में तय किया था कि वह पाकिस्तानी हुक्काम के साथ बात करके इनका सन 2003 में यकतरफा तौर पर ख़त्म होने वाला कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से दिलवाने की कोशिश करेंगे। कावे मुसावी भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि इनकी बैरिस्टर जफ़र अली क्यूसी से डील हुई थी कि अगर वो ब्रॉडशीट को कॉन्ट्रैक्ट वापस दिलवाने में मदद कर सकते हैं तो ज़रूर हुकूमत पाकिस्तान से बात करें। पाकिस्तान पहुंचने के बाद बैरिस्टर जफ़र अली क्यूसी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बावर कराया कि आप सन 2018 में इस वादे के साथ इक़्तिदार में आए थे कि पाकिस्तान की बैरून मुल्क लूटी गई रकम को वापस लेकर आएंगे। अगर आप वाकई इस वादे की तकमील के ख्वाहिशमंद हैं तो मैं ब्रॉडशीट के साथ आपका दोबारा राब्ता और डील करवा सकता हूँ। जफ़र अली क्यूसी इस वक्त मीडिया से बात नहीं कर रहे। वो उनका ये कहना है कि वो मीडिया पे कोई कमेंट नहीं देंगे, वो इस पूरी कंट्रोवर्सी का वो हिस्सा नहीं बनना चाहता। लेकिन उनके जो करीबी ज़राए से हमारी बात हुई है, जो ऑथराइज थे हमारे से बात करने में, उन्होंने ये कहा कि वो जफ़र अली क्यूसी को इस बात पर वो खुश नहीं है
कि उनको वो कवे मूसवी को वो समझते हैं कि उनकी गलती थी कि उन्होंने कवे मूसवी से डील किया, और ये कि इस पूरे मामले में वो बड़े क्लियरली जो इस्टेब्लिश हो रहा है कि ज़फ़र अली क्यूसी को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ उनकी जो मीटिंग है वो वहाँ पर जो बाज़ आला सरकारी शख्सियात हैं उनके कहने पर हुई, लेकिन उस मीटिंग का मकसद ये था कि ज़फ़र अली क्यूसी की आप बात सुन लें कि वो कहना क्या चाहते हैं। ज़फ़र अली क्यूसी ने प्रपोज़ल जहाँ दिया था, जिसकी कुछ मज़ीद हमारे पास कॉपीज़ आई हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, वो जाहिर करते हैं कि ज़फ़र अली क्यूसी ने हुकूमत को ये कहा था कि अगर उनको चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो एक वादा लेकर आई थी कि वो बाहर की दुनिया से लूटी हुई दौलत लाएगी, जिसको कहते हैं कि लूटेड वेल्थ, जिसके बारे में शुबा है कि बिलियंस और ट्रिलियंस की जो अमाउंट वो बाहर मौजूद है। लिहाजा उन्होंने ये अपना प्रपोजल पेश किया कि अगर तो जो पहली हुकूमतें थी शायद वो संजीदा नहीं थी लाने में, लूटेड वेल्थ है और इसके लिए एक्सप्लोर करने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो कवे मूसवी है उनका ये कहना है कि जो ज़फ़र अली क्यूसी और उनके दरमियान एक एग्रीमेंट था कि वो अगर तो वो जो एग्रीमेंट अगर हुकूमत पाकिस्तान दे देती है उनको कि दोबारा जिस तरह का जो ब्रॉडशीट का ओरिजिनल एग्रीमेंट था कि जो 20% का कट मिलेगा, उनका ये कहना है कि वो उसके ऊपर हमारा एग्रीमेंट ये था कि वो कट मिलेगा, वो कमीशन मिलेगा, लेकिन बाद में ये डील गो थ्रू नहीं हुई, जिसकी वजह से ये पूरा मामला धड़ाम से गिर गया। और फिर उसके बाद एक आला शख्सियत लंदन आई जिसमें कवे मूसवी का कहना है कि उन्होंने उनसे ब्राइब्स मांगी, कमीशन मांगा, किकबैक्स मांगी, जो कि मामला आगे नहीं चल सका। इसके कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान की जानिब से ब्रॉडशीट को रकम की अदायगी के नतीजे में पहुँचा गया, जिसके नतीजे में ब्रॉडशीट के सरबराह कावे मुसावी और पाकिस्तान का दौरा करने वाले बैरिस्टर ज़फ़र अली क्यूसी के किरदार पर तरह तरह के सवालात उठाए गए। कावे मुसावी ने पाकिस्तान न्यूज़ चैनल्स पर आकर किसी हद तक अपने मौक़िफ़ की वजाहत तो कर दी, लेकिन बार बार मौक़िफ़ तब्दील करने की वजह से वह मुतनाज़े हो गए और तहरीक इंसाफ हुकूमत भी इस मामले पर बैकफुट पर जाने पर मजबूर हो गई। इस सूरत हाल का बगौर जायज़ा लेने वाले बैरिस्टर ज़फ़र अली क्यूसी समझ गए कि अगर वो मज़ीद इस मामले में उलझे तो उनका प्रोफेशनल करियर दागदार हो जाएगा। मुर्तज़ा अली शाह के मुताबिक बैरिस्टर ज़फ़र अली क्यूसी ने ब्रॉडशीट के मामले पर मीडिया से मुकम्मल दूरी इख्तियार करने का फैसला किया है। ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान भी कावे मुसावी के बदलते हुए मौक़िफ़ और मामला सियासी पॉइंट स्कोरिंग की नज़र हो जाने के बाद अब ब्रॉडशीट केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने या इसकी शफाफ तहकीकात करवाने में दिलचस्पी नहीं रखती। ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ में ब्रॉडशीट के मामले के हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। बहुत से तगड़े वफाकी वज़रा का ख्याल है कि बैरिस्टर शहजाद अकबर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रॉडशीट के मामले और नवाज शरीफ की जानिब से मुअय्यना तौर पर $1 अरब मनी लॉन्ड्रिंग किए जाने से मुतालिक मिसगाइड किया, जिसकी वजह से हुकूमत की सुबकी हुई। वो ब्रॉडशीट वाले ने कहा कि ये जो मैं थोड़ी चीज़ें देख रहा था कि एक पाकिस्तानी ने, और वो भी बता नहीं रहा कि हमारा पाकिस्तानी सियासतदान ने, सऊदी अरेबिया से लंदन के बैंक में $1 अरब भेजा। $1 अरब एक आदमी ने भेजा। तो लोग तो बहुत अमीर है यहाँ के हमारे, लेकिन मुल्क गरीब है, मकरूज है। मुल्क कर्जे पे गुजारा कर रहा है, लेकिन लोग ऐसे हैं जो लंदन के सबसे महंगी जगहों के ऊपर बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं। अगरचे इसके बाद तहरीक इंसाफ हुकूमत ने मामले की छानबीन के लिए एक बैनुल वज़ारती कमेटी तश्कील दी है, ताहम साफ नज़र आ रहा है कि कप्तान हुकूमत अब ब्रॉडशीट के मामले में मुलव्विस होकर खुद को मजीद गंदा करने के मूड में नहीं है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।